लंदन बचपन से ही हम सुनते और देखते आ रहे हैं लंदन को, मूवीज़ से लेके सीरीज़ तक, क्योंकि ये ज़माना सीरीज़ वालों का है, वरना मैं सीरियस बोल देता। हर जगह लंदन को ही दिखाया जाता है। ये है लंदन का टावर ब्रिज, एक ऐसा आइकनिक सिंबल जिसमें आप हर एक मूवीज़ के गानों में देख लीजिए, मूवीज़ में देख लीजिए, हर जगह आपको ये मिलेगा। लंदन बहुत खूबसूरत जगह है। काफ़ी लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो उनको लंदन जाना है, तो एक मौका मुझे भी मिला। श्री कृष्णा वड़ा पाव शॉप हॉस्लो, शॉपिंग होगी, लंदन घूम लिया, ख्वाहिश पूरे होगी। इस बार मैंने सोचा क्यों ना सेंट्रल लंदन जाया जाए और लंदन को अपने अंदाज में कैमरे में कुछ इस तरीके से कैद किया जाए जो ज़िंदगी भर की यादें बन जाए। दोस्तों, कहानी में आगे जाने से पहले आपका कुछ लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है मजनू उर्फ मनु। ये है मैंडी। इनका नाम सुनकर आप चौंकिएगा मत, इनका पूरा नाम स्वप्निल निकोजे है। पहले मैं कंफ्यूजन में था कि इनको निकोज बोला जाए या निकोजे बोला जाए। और ये है शालिनी। लंदन हीथ्रो टर्मिनल के पास में मैं रुका हूँ। सिटी जाने से पहले आसपास का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ की रोडें देखते ही बनता है। जिस तरीके की यहाँ की रोडें हैं, साइकिल लेन्स बिल्कुल अलग हैं, छोटे छोटे घर हैं, रंग बिरंगे और प्रॉपर लेन में हैं। अच्छा लगता है जब किसी नए देश में आप आते हो और नई नई चीज़ें आपको सीखने का और देखने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। यहाँ भी जिस तरीके से मैंने देखा, चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक हैं। देख के अच्छा लगा। तो अगर होटल के आसपास का एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो लंदन किस तरीके का होगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ लंदन सिटी। आज मैं लेके जाने वाला आपको सिटी, लंदन सिटी घुमाने के लिए, और हम देखने वाले हैं बिग बैन, लंदन टावर। सो गाइस, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। अभी ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के पास में ही। तैयार हूँ मैं लंदन जाने के लिए, और मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। ये गोप्रो माउंट और ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें DSLR है। चलते हैं सिटी टूर के लिए। Ground floor. मौसम बहुत अच्छा है। अभी जो वेदर है यहाँ पे, वेदर है 11 डिग्री दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत विंडी है, तो इसके लिए मैंने जैकेट ले ली है। और ये होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के पास में। और आज हम जाने वाले सिटी टूर के लिए। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ जा रहे हैं। और उसके अलावा फिर मेरे को देखना है कि जाना कैसे है, क्योंकि आज तक लंदन मैंने 2 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ लंदन। इतनी सारी मैंने फ़्लाइट्स ऑपरेट करी हैं, लेकिन कभी भी मैं लंदन सिटी नहीं गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ऐसा। तो लंदन सिटी जाने के लिए हमको यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। बस लेने के बाद फिर वहाँ से मेट्रो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक डेली कार्ड आता है, एक ऑयस्टर कार्ड है। ऑयस्टर कार्ड के थ्रू जिसमें हम बैलेंस वगैरह डलवा सकते हैं, वो ऑप्शन है। एक आपका डेली ट्रैवल कार्ड आता है। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है। धूप भी खिल गई है, अच्छा मौसम है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक क्लियर डे मिला है, और ना लंदन में कभी भी क्लियर डे हमको मिलता नहीं। हम आते हैं, सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे फ्लाइट लेके फिर वापस चली। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज लंदन आए, लंदन टावर और बिग बैन, ये 3 चीज़ें तो कवर करनी।
उधर तो कार्ड मिला नहीं, अब दूसरी जगह से कार्ड बनाते हैं और क्या। That will be enough, like 10 pound will be enough, right? It should be alright. I want the same. You want to say? Done? यहाँ से जाने वाले हैं हम मेट्रो स्टेशन, जो कि रोड क्रॉस करके हमको वहाँ से बस मिलेगी। ऑयस्टर कार्ड हमने ले लिया है, जो हमने ले रखा है, कभी भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं तुम लोगों के लिए बस का नंबर पता कर रही हूँ। उस बस स्टॉप में 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि उधर तो कोई बसेस रुकी नहीं, तो अब हम यहाँ पे दूसरे बस स्टॉप में आ रखे हैं। यहाँ से टर्मिनल के लिए सारी की सारी बसें जाती हैं, सारी की सारी टर्मिनल में आपको छोड़ेंगी। टर्मिनल से डायरेक्ट आप मेट्रो पकड़ोगे डायरेक्ट टू लंदन सेंट्रल सिटी के लिए। ज़्यादा लंबा ट्रैवल तो करना नहीं है बस में, पास में हिथ्रो टर्मिनल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मुश्किल से 5 मिनट ऐसे। into central London, my friend. Train to central London. पहुंच गया हम अंडरग्राउंड, और यहाँ से सेंट्रल लंदन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। मेट्रो टर्मिनल, अब यहाँ से हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन के लिए। हमने ट्रेन पकड़ेंगे। ऑयस्टर कार्ड मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि ऑयस्टर कार्ड बना लिया, 5 पाउंड का ऑयस्टर कार्ड था, उसमें हमने डिपॉजिट करवाया 10 पाउंड्स, तो टोटल 15 पाउंड्स का था। और वहाँ से हमने बस पकड़ी टर्मिनल के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और फिर हम पहुँचे हैं टर्मिनल से यहाँ से अब हम ट्रेन पकड़ेंगे टू सेंट्रल लंदन। देखते कितना टाइम लगता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं। Piccadilly line. हाँ, ट्रेन आ गई है। यहाँ से कितना टाइम लगता है ऑलमोस्ट? ये पता कर रहे हैं लेट्स सी कितना टाइम लगता है लंदन सेंट्रल के लिए। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, अच्छी खासी 20 minutes, that's it. I don't think so. 20 minutes is too far. जैसा कि मेरे सीनियर्स ने बताया कि सेंट्रल लंदन के लिए 20 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट लगेंगे, उसके आगे कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से चढ़े थे हिथ्रो एयरपोर्ट से। हिथ्रो एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट जाएंगे ये ऑस्लो से सीधे सेंट्रल स्टेशन के लिए हमको जाना है। पिकार्डली सर्कस में हम लोग उतरेंगे। बहुत प्यारा मेट्रो स्टेशन है। अब बाहर जाके पता लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। यहाँ पे काफी अच्छा है गूगल पे भी है यहाँ तो। अंडरग्राउंड। फाइनली लंदन, बहुत देख लिया मूवीज़ में, आज फाइनली ट्रैवल करने का मौका मिला। तो आ गए हम सेंट्रल लंदन।
अब यहाँ से जाते हैं लंदन टावर। 2-3 जगह तो करनी है आपका। यहाँ पे मैं बता दूँ क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप किसी भी अगर मॉल किसी भी या शॉप में जाते हो या कोई भी स्टोर में जाते हो, और या फिर अगर आप बस में नहीं तो फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको मास्क पहनना मैंडेटरी है। मज़ा आ गया। 5 गाइस की प्राइस आ गई। हम लोग सेंट्रल लंदन में तो पहुंच गए, लेकिन जिस मेट्रो स्टेशन हम बाहर नहीं गए थे, पिकार्डली स्टेशन, तो जैसे कि यहाँ से हमने किसी से पूछा है तो उन्होंने बोला कि आपको दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी और वहाँ से तीसरा स्टेशन आपका लंदन आए, लंदन टावर वाला है, तो वहाँ से निकल के फिर बहुत कन्वीनियंट रहेगा मेरे। नहीं तो यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कवर करने पड़ेंगे और फिर टाइम लग जाएगा बहुत सी बात है, तो इसलिए हम दोबारा मेट्रो ले रहे हैं। सही लगता है। लंदन आए दिख गया हमें। जिस मेट्रो स्टेशन से हम लोग बाहर निकले उधर से बस राइट लेना था और पास में लंदन आएगा। काफ़ी अच्छी फीलिंग है यहाँ पे पास में आ गए। आज तक जो चीज़ हमें सब मूवी में देखी, तो फाइनली अब लंदन में हो और लंदन में आप लंदन आई के नीचे खड़े हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत मिक्स फीलिंग है। इसके बाद लंदन टावर, फिर उसके बाद बिग बैन। इसके ऊपर जा सकते हैं तो 35 पाउंड्स वगैरह कुछ ऐसा किसी ने मुझे बताया था कि इतना चार्ज ये लोग लेते हैं, लेकिन बहुत स्लो घूमता है। लेकिन वंस यू रीच एट द टॉप, तो टॉप से जो व्यू मिलेगा वो अल्टीमेट व्यू है। ऐसी शक्ल बनाओ। मेरे पीछे देख सकते हैं वो है बिग बैन। आप कभी भी लंदन आते हैं, लंदन आपने सारी मूवीज़ में देखा होगा। आपने देखा होगा लंदन आई, जो कि आइकनिक सिंबल है, और आइकनिक बिग बैन जो कि जस्ट सामने है। अभी उसमें रेनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है, तो अच्छे से उतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि पूरा कवर्ड कर रखा है उसे। और लेकिन वो आज तक कभी घड़ी पिछले 160 सालों में कभी रुकी नहीं है। अब जाके मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसमें। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लंदन आई के पास। लंदन आई ये मैं अभी ऊपर तो नहीं जा रहा लंदन आई के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, आप जा सकते हो, बट मैं लास्ट टाइम सिंगापुर फ्लायर में बैठा था, तो सिंगापुर फ्लायर और ये बिल्कुल एक जैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, और उतनी स्पीड में चलता नहीं, तो बहुत स्लो। लेकिन आप एक बार टॉप पे पहुँचते तो आपको पूरा लंदन का व्यू मिलेगा। अब हम जा रहे हैं लंदन टावर के लिए। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बिग बैन के पास। बिग बैन के पास अभी पूरा का पूरा रेनोवेशन है, यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, पास में जाके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फिर आएंगे बिग बैन के लिए। You should take a picture there, not here. No, that's okay. I'll make a video. ट्रिक से यहाँ पे भी चलते हैं पीछे। आप नीचे देख सकते हैं हमारी गंगा और इनकी थेम्स, पवित्र नदियों में से एक ये है थेम्स। हाँ जंप करना, ठीक है? जब मैं बोलूँगी 1 2 3 जंप।
ये है बिग बैन, पिछले 160 साल से कंटिन्यूसली चलते आ रही है, अब जाके मेंटेनेंस के अंदर है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेंटेनेंस चल रहा है। कितना टाइम लगेगा इसको मैं बता नहीं सकता। और ये है हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 1, 2, 3. पीछे देख सकते हैं बिग बैन है, और ऊपर जाने थे कम से कम 350 और 360 स्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ता है, फिर जाके आप वहाँ तक पहुँचते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मैं आ रखा हूँ पीछे आप देख सकते हैं लंदन आई है, और पीछे ये जितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी की सारी स्कॉटलैंड यार्ड की गाड़ियाँ हैं, और पीछे उनको हेडक्वार्टर है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड का। और राइट हैंड साइड में मेरे बिग बैन है जिसका मेंटेनेंस के अंदर है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली दिखाया था। उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज की तरफ। यही तो मेन टेलीफोन बूथ है इधर का। और अब हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज की तरफ, जिसको टावर ब्रिज की भी कहा जाता है। और लंदन ब्रिज खुलता है और लोग उसी को देखने के लिए उसका वेट करते रहते हैं। ये चीज़ हर दिन नहीं होती, लेकिन कभी कभी होती है। कम से कम साल में 800 बार वो खुलता है। तो उसमें सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, पेडेस्ट्रियन को रोक दिया जाता है, और फिर वो खुलता है 87 डिग्री तक। तो वो मेरे को देखना है, क्योंकि उसका वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में भी देखा है। और सबसे बेस्ट पार्ट वो ऐसे करके जब ओपन होता है, काश आज कोई क्रूज शिप वहाँ से आ रही हो और उसको ओपन किया जाए, तो वो मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज ऐसा होगा। जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ से कम 10 मिनट का वॉक और रह गया है, क्योंकि लंदन आई से जो मैंने आपको बताया था 15-20 मिनट्स, उससे थोड़ा ज़्यादा है, एटलीस्ट हाफ एन आवर का वॉक है। तो अभी हम बस 10 मिनट का वॉक और रह गया, बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्रॉसिंग के लिए दिखा देता हूँ। वेट, अब हमको वेट करना है, उसके बाद हम क्रॉस करेंगे। पिछले आधे घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और हमको लंदन ब्रिज नहीं मिला है। और ऑल्दो हम लंदन ब्रिज के पास में ही है, एक तो साइन बोर्ड हमने देखे हुए, तो शायद आने वाला है अब। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है, इसके बाद सीधे कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं अभी और कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। वो रहा लंदन ब्रिज। फाइनली अब जाके पहुँचे हम लंदन ब्रिज। वो आप सामने देख सकते हैं, वो है लंदन ब्रिज। पिछले आधे घंटे से चलते हमें लगा कि लंदन आई से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वॉक है। ये जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई, ये सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ होती है, अभी भी यूज़ होती है। पहले टाइम से यहाँ पे इंस्टॉल की जाती है हर एक सी पोर्ट के साथ में। ये देखिए, ये उससे ज़्यादा बड़ी है, और ये होंगी 80s के टाइम की, बहुत पुरानी है। ये जो है सारे रेस्टोरेंट की क्यूबिकल्स हैं। तब से हम चले जा रहे हैं लंदन ब्रिज के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम आए थे तो उसके लिए हम लंदन ब्रिज के पास में ही है, लेकिन हमको पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पीछे आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये है टावर ऑफ लंदन, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ इसके अंदर नहीं जा रहे क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट मेरे को है नहीं। बस ये है कि मेरे को लंदन ब्रिज जाना है, तो उसके लिए मेरे को घूम के जाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए लंदन ब्रिज। उसके बाद कहीं बैठ के खाना खाते हैं। अब तो भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा। ये रोमन एम्पायर की वॉल है, ये 1800। हाँ, वो फाइनली पहुँचे इतना चल के।
लंदन ब्रिज हम पहुंच गए। साथ लंदन ब्रिज में कवर करता हूँ। आई जस्ट विश कि कोई स्टेप आ रही हो तो लंदन ब्रिज ट्रैफिक रोका जाए और लंदन ब्रिज को खोला जाए, लेकिन ये चीज़ बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। ऐसी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होगा। टेम्स के ऊपर ये ब्रिज है और ये ब्रिज पूरा खुलता है 87 डिग्री में। काफ़ी टाइम हो गया है और लंदन कॉर्पोरेशन इसको मेंटेन करके रखता है। अब नहीं रुका जा रहा, तो खाना खाना ही है, मतलब खाना खाना ही है। अब जाके पेट भरा है और फाइनली अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे हम हॉस्टल से मेरे साथ वालों को किसी को शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद देन विल गो टू होटल। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मौसम ख़राब होने वाला है, हो चुका है, बारिश आ रही है। बारिश में ही खड़ा हूँ मैं अभी। वो लंदन ब्रिज अभी हम लोग हैं यहाँ पे लंदन ब्रिज स्टेशन में। अब यहाँ से जाएंगे ग्रीन पार्क से फिर हम मेट्रो चेंज करेंगे डायरेक्ट टू हीथ्रो टर्मिनल। तो उससे पहले हॉस्टल आता है, हॉस्टल में कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद हम जाएंगे होटल। लंदन ब्रिज से हम ग्रीन पार्क। अभी यहाँ पे हॉस्टल सेंट्रल में हमारे, क्योंकि यहाँ से शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करके फिर यहाँ से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के सीधे होटल। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 3.90 ये हॉस्टल है। यहाँ पे आपको सारा का सारा सामान मिल जाएगा। स्पोर्ट्स के लेने आते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए एक शोरूम है और प्लस लोग यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं। कहाँ लगने लग गया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ, ये है हॉस्टलों की मेन मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोबाइल्स की बहुत सारी दुकानें हैं, सारे के सारे इंडियंस हैं। इंडियंस ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेंगे इस एरिया में। और खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें। मैं आपको अगर हो सके तो चाय पिलाऊँगा। यहाँ पे चाय बहुत अच्छी बनती है। ये पीछे है SBI UK की ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम की ब्रांच हॉस्टलों में। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी। ये शॉपिंग हो गया, अब हम आए हैं चाय पीने के लिए। चाय हमारी क्लबिंग किसी और साथ हुई थी पहले? नहीं, मैं अकेले आया था। एक मिनट रुको। श्री कृष्णा वड़ा पाव शॉप हॉस्टलो। बहुत बढ़िया वड़ा पाव, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। पूरा मुंबई थीम पे पेस्ट है और चाय बहुत अच्छी थी, थकान दूर होगी। अब हम जा रहे हैं एजडा कुछ सामान लेने के लिए। ये सारे हैं शॉपिंग। हाथ में बैग देखो, ये देखो। चले लेट हो रहे हैं यार, हमारी एक फोटो ले दो। चलो बाय बाय, थैंक यू। अब ऑलमोस्ट हो गए सारे के सारे काम, बस एजडा का रह गया है।
भी आ गया। फाइनली वी आर डन फॉर द डे। शॉपिंग होगी, घूम लिया। अब कल हम जा रहे हैं वापस अपनी फ्लाइट कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए होटल। चिल्ड्रन चल